परमेश्वर के अति महान और पवित्र नाम में आप सभी का मैं सेंट जॉन चर्च की तरफ से स्वागत करता हूं। आज की इस प्रातःकालीन आराधना सभा में जो आज हम अपने अपने घरों में एक साथ YouTube के माध्यम से मनाते हैं। आज हम सभी पुनरुत्थान पर जो ईस्टर कहलाता है उसके 5वें रविवार को मनाते हैं। और आज हमारे मनन और चिंतन का विषय जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। प्रभु यीशु ने वचन दिया है कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास के लिए आएगा। प्रभु यीशु ने वचन दिए हैं कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास के लिए आएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस महामारी के बीच में भी हम सबको संभाल के रखा। पिछले सालों की तरह, दिनों की तरह और बीते समय की तरह प्रभु, आपकी महिमा हमारे ऊपर उतरी है कि हम बचाए जा रहे हैं। प्रभु जी, आज हम आपसे विनती करते हैं कि इस महामारी के प्रकोप से हमें क्षमा कर दीजिए। पिता, इस पृथ्वी पर उस मेमने का लहू लगा है जिसने सारे जगत के लिए अपने आप को कुर्बान किया, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया। हे ईश्वर, बहुत सारे लोग आकस्मिक रूप से अभी जिनके पिता बहुत सारे काम इस पृथ्वी पे बाकी थे, पिता आप में सो गए क्योंकि आपकी इच्छा पूरी हुई। लेकिन प्रभु, आप चाहे आए थे और आपके बेटे ने वादे किए कि मैं आया हूं जीवन देने। प्रभु, आज कई माओं, बहनों, पत्नियों, बच्चों, भाइयों, पिताओं की आंसू का पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती किया चाहते हैं कि आप उन्हें सुने और इस महामारी को थाम लें। जिस तरह आपने शैतान को, तूफान को, रोगों को थामा, इस कोविड-19 को भी थाम ले और इस भारत को, विश्व को इस प्रकोप से बचाए। हे पिता, हम आपसे धन्यवाद किया चाहते हैं कि आपने इस समय हमें संभाला, ऑनलाइन के माध्यम से वचन को बांटने, उसकी मुनादी के लिए हमें रखा। उन्हें दे पिता, जानबूझकर अनजाने में जो पाप किए हैं वो क्षमायत के काबिल हो, क्योंकि आपका अनुग्रह पिता बहुत है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस 5वें रविवार में कि जब हम पुनरुत्थान के बाद आते हैं। पिता, हम सब पर आपकी आशीष राम बनाम बनी रहे। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो प्रार्थना में निरंतर बने हैं। और आज की विशेष प्रार्थना, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। हम पर दया कीजिए और ये वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा सब बातों में हमारा मार्गदर्शन करे और वे हमारे हृदय पर राज्य करे और आपकी दृष्टि में हमें ग्रहण योग्य बनाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तो पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, आप तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थी नाम में आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज हम सभी अपने अपने घरों में पुनरुत्थान पर ईस्टर के पश्चात के 5वें रविवार की इस इबादत का हिस्सा बनते हैं। और आज हमारे मनन और चिंतन का विषय जो हमें दिया गया है वह इस प्रकार से है। प्रभु यीशु ने वचन दिया है कि सत्य और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास के लिए आएगा। प्रभु यीशु ने वचन दिया है कि सत्य का और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास के लिए आएगा। एक बार फिर 2021 में मैं और आप एक बार फिर अपने अपने
घरों में बंद हुए हैं, ताकि हम ना केवल अपनी बल्कि अपने दोस्तों की, अपने सगे संबंधियों को और अपने पास पड़ोस की जान बचा पाए। क्योंकि आज विश्व एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है जो शायद कहीं ना कहीं मनुष्य निर्मित, मनुष्य की लालच और मनुष्य की प्रतिस्पर्धा का एक आविष्कार है। और उस पर भी आज जब हम काला बाजारी, धोखाधड़ी, छीना झपटी देखते हैं तो बड़े ही हताश होते हैं कि क्या मनुष्य के परमेश्वर की प्रसन्नता के काम करता है, क्या मनुष्य परमेश्वर के लिए प्रसन्नता के काम करता है। और जब मैं और आप टीवी पर तरह तरह की मोबाइलों की खबरों पर देखते हैं तो मन में बड़ी वेदना सी उठती है कि ईश्वर हमें बचाने के लिए अपने बेटे को कितनी दुख भरी यात्रा, उस क्रूस की यात्रा पर भेजता है। और मैं और आप और हम में से बहुत से मनुष्य उसको तुच्छ जान पाते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ बातों में बिताने लगते हैं। और पवित्र आत्मा जो सत्य है और जो प्रेम है, जो हमारे साथ रहता है, उसे छोड़ देते हैं। आज प्रभु यीशु मुझे और आपको 2021 में याद दिलाना चाहता है कि जब वो अपने स्वर्गारोहण पर जाने वाला है, अपने पिता के पास उस महिमा में वापस जाने वाला है जहां से वो आए थे। आज वो अपने चेलों को अकेला, निसहाय, अनाथ नहीं छोड़ता, बल्कि आज की इंजील यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय को जब मैंने और आपने अपने अपने घरों में पढ़ा तो पाया प्रभु यीशु मुझे और आपको अनाथ नहीं बल्कि सबल करके छोड़ के जाते हैं। उसके 21 पद से 14वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वे उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट रखूंगा। उस पर यहूदा ने, जो स्क्रूटिन था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरा वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम सब पे बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ये प्रभु यीशु ने अपने चेलों को अपने फेयरवेल मैसेज, जो पिछले संडे भी हमने समझा था कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 से 17 अध्यायों में प्रभु यीशु अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं। प्रभु यीशु अपने चेलों को आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से, शारीरिक रीति से और हर एक बातों से तैयार करके निसहाय नहीं छोड़कर जाना चाहते, अनाथ नहीं छोड़कर जाना चाहते, बल्कि वो तो अपने आप को इस तरह बता रहे हैं कि मेरे पिता के कामों के वचनों को सुनना है
और मेरे पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मेरा पिता मेरे नाम से एक और व्यक्ति को भेजने जाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है कि मेरे और आपके लिए एक हेल्पर, एक कंफर्टर, एक एडवोकेट भेज रहा है और उसका नाम पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को हम इस तरह समझेंगे कि ये ट्रिनिटी का थर्ड पर्सन है और ये त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। हम पवित्र आत्मा को और भी नामों से जानते हैं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 9 पद को और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 11 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु की आत्मा के नाम से भी पवित्र आत्मा को संबोधित किया गया है। वहीं पवित्र आत्मा को एक होली आत्मा के रूप में भी संबोधित किया है, जो रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 4 पद में हमें देखने को मिलता है। और पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 11 पद में पवित्र आत्मा खुद ईश्वर के नाम से भी संबोधित किया गया है। जिस तरह पानी के 3 रूप हैं, जिसमें पानी के सारे तत्व हैं। अगर उसे ठंडा देखें, जमा हुआ तो बर्फ कहलाता है, वाष्पीकरण देखें तो भाप कहलाता है, तरल पदार्थ में देखें तो वो पानी कहलाता है। लेकिन वहां पर पानी के सारे गुण सदा उसमें बने रहते हैं। आकार और उसके रूप अलग अलग हो जाता है और अलग अलग समयों पर जब भाप की आवश्यकता है, जब तरल की आवश्यकता है और जब ठोस की आवश्यकता है, वो हमें देखने को मिलता है। और यही ट्रिनिटी का एक पर्सन है जो मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद, अपने स्वर्गारोहण के बाद देकर जाता है, तो 24 घंटे मेरे और आपके साथ एक हेल्पर के रूप में रहता है। क्योंकि ये संसार में मुझे और आपको परमेश्वर ने भेजा है उसके कामों को करने के लिए, लेकिन हम वो तब तक नहीं कर सकते जब तक पिता उन्हें ना हमें सौंपे। लेकिन हम बिना किसी सहायता के ये काम नहीं कर सकते। आज एक हेल्पर, एक एडवोकेट, एक कंफर्टर मेरे और आपके साथ रहता है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके साथ रहता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 18 पद में, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की आत्मा एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेश मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। यहाँ परमेश्वर के बेटे की उस बात को याद दिलाता है पौलुस कि हम मसीह में एक हैं। जिस तरह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, उसी तरह हम भी प्रभु यीशु मसीह के पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ हम एक बने रहते हैं। हम जब निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके 20वें अध्याय को, निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर किस तरह से प्रॉमिस हमको दिए जाता है। 20 अध्याय उसका 6 पद, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। ये कंडीशन है पवित्र आत्मा पाने की। पहली कंडीशन है वी लव गॉड। अपने परमेश्वर से जो प्रेम रखता है, वो सिर्फ प्रेम नहीं रखता है, बल्कि उसकी इच्छाओं को, उसके वचनों पर चलता भी है। और बाइबल मेरी और आपकी लाइफ को बिल्कुल साफ शीशे की तरह दर्शाती है कि एक तरफ हम उससे प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ हम उसके वचनों पर नहीं चलते, तो ये प्रेम नहीं है। अगर मैं और आप यहूदा स्कूती की तरह प्रेम रखते हैं,
जो अविश्वासी भी है और खुदावंद को बेचने वाला है, तो ऐसे को परमेश्वर उद्धारक नहीं बनता। लेकिन आज परमेश्वर के बेटे ने पुराने नियम की इस बात को पूरा करके अपने चेलों को बता रहा है कि इट्स अ कमांडमेंट टू लव वन अनदर। जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हम भी उससे प्रेम रखें, और प्रेम रखने के बाद उसके वचनों पर चलते रहें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 2 पद में भी हम कुछ इसी तरह की बात हम पाते हैं। नेहमिया की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 5 पद में भी हम पाते हैं कि हमारे और आपके जीवन में वो क्या एक ऐसा एविडेंस है जो परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। अजीजों, ना केवल काल का बल्कि विश्व के हर एक प्रांतों में, देशों में, गली नुक्कड़ों में जहां भी क्रिश्चियन लोग रहते हैं, उनका विटनेस उनके प्यार से दिखता है। हाउ लवली दे आर, हाउ लवेबल दे आर, एंड हाउ लवली दे फॉलो जीसस स्टेप्स। अगर मैं और आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं केवल और केवल पाने के लिए, तो वो प्रेम एक तरफा है, अधूरा है। प्रेम तो निष्पाप है, प्रेम तो एक सैक्रिफाइस है, प्रेम तो देना सिखाता है, लेना नहीं। प्रेम हारना सिखाता है, जीतना नहीं। प्रेम झुकना सिखाता है, घमंड नहीं। और आज वही प्रेम यीशु ने कलवरी पर दिखाया। जीसो शैतान के सामने वो लड़ाई नहीं करी, उससे हाथापाई नहीं करी, मुक्केबाजी नहीं करी, केवल परमेश्वर के वचनों को आधार बनाकर शैतान पर विजय पाई है। और आप, मैं और आप भी अपने अपनी कलीसिया में, अपने अपने घरानों में, अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने अपने बच्चों में हम जीत कर उनसे प्रेम नहीं कर सकते, बल्कि परमेश्वर के वचनों पर चलकर हम उनसे प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे और आपके बार बार बोलने से, हाथ पैर मारने से, कुंठित हो जाने से परमेश्वर का प्रेम नहीं दिखता। परमेश्वर का प्रेम तो केवल इस बात से दिखता है कि जो वचन उसने हमें दिए हैं, उन्हें हम लेमिनेट करा के, फोटो लगवा के, अच्छे अच्छे गढ़कर सारे घर की दीवारों में भरने से नहीं प्रेम बनेगा। प्रेम तो मेरे और आपकी भाषा में, संवेदना में, कर्मों में और सबसे बड़े उसके विश्वास में बनेगा। आज भटकाव की आत्मा जो कोरोना का रूप धारण किए है, भविष्य वक्ताओं का, झूठे टीचर्स का रूप धारण किए हैं, जो कलीसिया में बेदारी नहीं बल्कि भटकाव लाता है, और हम खुद भी भटक भटक कर इधर से उधर खोजने चले जाते हैं कि यीशु कहाँ है। यीशु मेरे और आपके साथ है। इमैनुअल इज विद अस। उसने कहा है कि मैं तुम्हें वादा करता हूं कि सत्य का और प्रेम का आत्मा कलीसिया में निवास करेगा। The church indwell the spirit of the Lord, which is holy, love and truth. आज मैं और आप सत्य पर बात नहीं करना चाहते, प्रेम पर बात नहीं करना चाहते, और अपने जीवन को प्रेम में नहीं बनाना चाहते। ग्रीक भाषा में एडवोकेट, पवित्र आत्मा और पैराकालेटिस को करीब 4 बार इस्तेमाल किया है, जो एक एडवोकेट की तरह संबोधित करता है। द होली स्पिरिट वर्क एज द पैराक्लेटोस। इसका मतलब है कि जिस तरह से कोर्ट में हमें जज के सामने अपने विटनेस, अपने सबूत देने पड़ते हैं, आज पवित्र आत्मा सबूत देगा परमेश्वर के सामने कि मैंने और आपने किस तरह से उसकी बात को ठुकराया या उसकी बात को माना। जब मुझे सत्य बोलना था, जब मुझे प्रेम करना था, तो मैंने पवित्र आत्मा को माना और उसकी आज्ञाओं को आगे लिया।
मुझे और आपको पवित्र आत्मा एक काउंसलर के रूप में भी दी गई है, जो हमें काउंसिल करती है, हमें समझाती है कि मुझे और आपको कैसे अपने जीवन को आगे ले जाना है, कैसे हमें अपने उद्धारकर्ता के उन वचनों को पूरा करना है, कैसे मुझे और आपको परमेश्वर में बने रहना है। कुरिन्थियों की पत्री, पहली कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय 11 से 16 आयतों को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 से 16। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलकर मेल मिलाप करके सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांच नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है। मेरे और आपके अंदर कोई शारीरिक मन नहीं, बल्कि जिसमें असाध्य रोग लगा है। बल्कि जब मैं और आप मसीह में आ गए, मेरे और आपके अंदर मसीह का मन होना चाहिए। जो मसीह का मन है, जब हम उसको गॉस्पेल में चलते हुए देखते हैं, कितनी मार्मिकता, कितनी करुणा, कितनी वेदना और कितनी दया प्रभु यीशु के मन में आती है। चाहे वो उसके खिलाफ खड़े हों, फसी फरीसी सादुसी हो, रोमी साम्राज्य हो, पिता तमाम लोग हों, शैतान हो, लेकिन उसकी ममता, उसकी मार्मिक दृष्टि कभी कम नहीं हुई। उन चेलों के खिलाफ ना हो जिन्होंने उसके साथ वफादारी नहीं की, जिन्होंने उसके वचनों को नहीं माना, फिर भी पुनरुत्थान के बाद वो उन पर प्रकट हुआ और उनके मनों को जो व्याकुल थे कि अब किसका नंबर लगेगा, अब कौन क्रूस पे चढ़ेगा, अब किसको मारा जाएगा, प्रभु यीशु ने उन्हें शांति दी। अजीजों, डू ड्वेल the Spirit of the Lord in our heart। हमारे मन में, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आनी चाहिए। पवित्र आत्मा केवल स्टेज शो नहीं है, जो कोई प्रॉफिट, किसी बिशप, पासवान, किसी सेवक सेविका की बपौती हो। पवित्र आत्मा का वरदान हर एक के लिए है। पवित्र आत्मा सबके लिए बराबरी से उतरा है, और पवित्र आत्मा गिराता नहीं है, गड़बड़ी नहीं फैलाता, बल्कि उठाता है और संयोज करके रखता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा केवल संडे को सभाओं में मिरेकल्स बाबाओं के पास नहीं होती है। पवित्र आत्मा 24 घंटे मेरे और आपके साथ रहती है, बशर्ते हम जानबूझकर उसे अपने जीवन में कार्य करने नहीं देते। जब मैं और आप प्रभु में प्रेम करते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उस पर चलते क्यों नहीं? क्यों हम पवित्र आत्मा को वहां ठुकरा देते हैं? क्यों हम पवित्र आत्मा को भेद नहीं जानने देते, जबकि पवित्र आत्मा ही यीशु का मन है और स्वयं ईश्वर है। हम ट्रिनिटी की इस बात को जाने कि होली स्पिरिट एक इंटेलिजेंट है, होली स्पिरिट के अंदर एक फीलिंग्स भी है, और होली स्पिरिट के अंदर एक विल भी है। जो पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद में, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 10, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा
सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। द होली स्पिरिट इज वेरी इंटेलिजेंट। परमेश्वर मेरे और आपकी हर एक बातों को उसके द्वारा जांचने के लिए रखता है। अगर हम इसी के अध्याय के 12 अध्याय को देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 11 पद, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। इस अध्याय में आत्मिक वरदानों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर उसकी आत्मा, उसकी विलिंगनेस दिखती है। पवित्र आत्मा एक टीचर भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय की 26 पद और रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 14 पद में हम देखते हैं कि किस तरह पवित्र आत्मा एक गाइड बन के मेरे और आपकी मदद करता है। प्रेरितों की पत्री उसके 13 अध्याय के 4 पद को और प्रेरितों की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 29 पद को जब हम पाते हैं तो ये पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में एक कमीशन भेजता है, एक प्रेरित भेजता है, एक कमांडमेंट भेजता है कि हम उत्सुक हों, जागरूक हों और प्रभु के इस काम को इस पृथ्वी पे अपने दिनों में करने पाए। और यही डिवाइन एट्रीब्यूशन है, यही एक आत्मिक एक कैरेक्टर है पवित्र आत्मा का जो मेरे और आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये ओमनीसेंट है, ओमनी प्रेजेंस है और ओमनी पोटेंट है। हम पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 10 से 11 पद और भजन संहिता 139 उसका 7 और उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 2 पद में देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 6 पद को जब आप सभी इन रेफरेंसेस को पढ़ रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इन सब को जरूर पढ़ेंगे, तब आप और मैं जानेंगे कि आज आत्मा हमारे चर्च से क्या कहता है, वो क्यों बसना चाहता है हमारे इस कलीसिया में। और कलीसिया आज केवल रेलवे रोड पर नहीं स्थापित हुई है, जहां जहां प्रभु के लोग रह रहे हैं वो पूरा का पूरा घराना कलीसिया बन गया है। वो पूरे के पूरे घर के अंदर लोग एक साथ बैठकर, जो शायद नहीं बैठते थे, आज बैठकर कलीसिया बनकर एक हो गए हैं। पहला कंडीशन पवित्र आत्मा पाने का है टू लव गॉड, परमेश्वर से प्रेम करना जैसा वो प्रेम हमसे करता है और उसके वचन को मानना। दूसरा कंडीशन है अनलेस एंड अनटिल वी यूनाइट, पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलता है। डिविजन्स कराने पवित्र आत्मा नहीं आता है, मेल कराने पवित्र आत्मा मेरे और आपके पास आता है, जिसको मैं और आप परमेश्वर की उस इबादत करना जो हम वर्शिप करते हैं, जब हम इकट्ठा होकर प्रभु प्रार्थना में आराधना में साथ होते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिलता है अजीजों। और ये वरदान कलीसिया में फूट डालने के लिए नहीं, कलीसिया में फोन करके लोगों को अपनी दूसरों की चुगलियां ठट्टा करके एक गलती के बजाय 5 और झूठे आरोप लगाकर फैलाकर नहीं होता, बल्कि परमेश्वर की सहायता मांगकर, अपने अपराधों को ज्यादा मानकर, अपने आप को नीचा गिराकर, मन फिराकर परमेश्वर के नजदीकी में आने में होता है। और आज यही चीज हम और आप भूल गए कि अब तक हम बैरियों की तरह, लड़ाइयों की तरह लड़ते झगड़ते आ रहे हैं, अपने शब्दों को संयम में नहीं रखते, अपने वचनों को नहीं रखते, अपनी संवेदनाओं को नहीं रखते, तो हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे रखेंगे अजीजों। आज बहुत जरूरत है टू लव गॉड एंड लव वन अनदर एंड टू बी यूनाइटेड। इन 2 चीजों को मुझे और आपको आज सीखना है। क्या आज शैतान भरमाने की आत्मा के द्वारा, मूर्ख और गलत टीचरों के द्वारा, अलग अलग तरह के भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो आज अभी सब बैठे हैं, मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो भविष्यवाणी करते हैं,
कहाँ गए आज वो सारे भविष्यवक्ता कि कब वो भविष्यवाणी करेंगे, कब वो ये अंत होगा, कब ये महामारी थमेगी, कब अस्पतालों में हाहाकार बंद होगी। मैं केवल और केवल परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ, और जो इस शरीर से, इस देह से परमेश्वर सेवा लेना चाहता है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको मिला है, वो वरदान मुझे मिले हैं, वो गिफ्ट मिला है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि उसका इस्तेमाल करना हमें सिखा। आइए प्रभु से मांगे कि जो तौला तूने हमें दिया है उसको हम बहुतायत से 30, 60 और 100 गुना कैसे बढ़ाएं। और आज जब हम टेलीविजन को देखते हैं, सचमुच पवित्र आत्मा मुझे और आपको कचोटता है, मुझे और आपसे बात करता है। कहाँ गई हमारी वो सर्विस, कहाँ गए हमारी वो दीनता, कहाँ गए वो हमारे भंडार, कहाँ गई वो हमारी करुणा, कहाँ गए हमारे वो कर्म विश्वास के साथ। आज बहुत सारे ही अपने लोग, भाई बहन, पास पड़ोस के लोग भूखे हैं। हम डरे बैठे हैं कि हमारे भंडार खाली हो जाएंगे, हमारे घर खाली हो जाएंगे, हमें बीमारी लग जाएगी अगर हम एक रोटी किसी और के लिए पका देंगे, अगर हम एक सुधी किसी की ले लेंगे। आइए अजीजों, चर्च को इस सत्य से अनभिज्ञ होना है जो खासकर भारत में आज चल रहा है, कि हम एक दूसरे की करुणा को देखें, एक दूसरे का रुदन को सुने और एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं, ताकि हम सब एक दूसरे को बचा सके। आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा सिखाता है, प्रेरित करता है, कचोटता है कि घुटनों में आ जाएं, हम साथ प्रार्थना के साथ से भी कई ऊपर 24-24 घंटे प्रार्थना में बिताएं और प्रभु के उस क्रोध को, शायद मेरे ही पाप के कारण, मेरे ही अपराध के कारण, या मुझे अभी तक मैंने उसको परमेश्वर नहीं माना, इस कारण नाराज है। तो आइए यहोवा परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, उसको मन, वचन और कर्म से प्रेम करना और गलत रास्तों से वापस मुड़ना, परमेश्वर के सामने दीनता से झुकने में हो जाएं और अपनी सारी कमियां परमेश्वर के सामने ला दें। और परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, विलंब से क्रोध करता है। मेरे और आपकी कमियों को वो उजागर नहीं करेगा, बल्कि उसे क्षमा करेगा। अजीजों, आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि आज बड़ा ही कलेश के समय आ गए हैं कि जब हम एक दूसरे की पूछताछ भी नहीं करते। आइए पवित्र आत्मा जिस तरह सहायता करता है, हमारे उस मन की आवाज को सुने, टेलीविजन की मन की बात को नहीं, बल्कि अपने अपने मन की बातों को सुने और प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर, एनकरेज होकर, कंफर्टर होकर दूसरों को इंस्पायर करें, दूसरों को एनकरेज करें, दूसरों को कंफर्ट दें। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, धन्यवाद किया चाहते हैं संध्या में, प्रातः में, रात्रि में, हर एक समय में, कि आप हमारे काउंसलर हैं, आप हमारे कंफर्टर हैं, आप हमारे दाता हैं। पिता, इस कोरोना महामारी से फिर तेरे भवन बंद हुए हैं, फिर से डर की आत्मा, भय की आत्मा, मृत्यु की आत्मा नाचती है, और पिता परमेश्वर हमें एक दूसरे की सुधि लेने से दूर करती है, एक दूसरे से मिलने से दूर करती है। हे पिता, इस संसार के हर एक प्राणी की जान आपने बचाई है, क्योंकि प्राण आपका है। प्रभु, आपने वादा किया है कि मैं अपने बेटे को जगत में भेजता हूँ, कि जो भी उस पर विश्वास लाए अनंत जीवन का वारिस हो। पिता, उसी विश्वास के साथ सेंट जॉन चर्च की तमाम कलीसिया के परिवारों, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, कामदारों, पास्टर कमेटी की मेंबरानों और पिता परमेश्वर ऑफिस बेयर्स के लिए, वुमेन फेलोशिप, संडे स्कूल, यूथ के लिए प्रार्थना किया चाहते हैं। पिता, धन्यवाद की प्रार्थना किया चाहते हैं कि आपने संभाला। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने इस महामारी से बचाया। जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं, किसी भी रोग से ग्रसित हैं, उन्हें आप चंगाई दीजिए और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा
आमीन।